फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भूपिंदर शर्मा हूं और मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। आजकल जो बच्चे हैं बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, लेकिन उनके आगे बहुत सारे ऑप्शंस बिखरे पड़े हैं। लेकिन उनको कैसे संजोना है और कैसे अपना करियर को ग्रोथ देनी है और कैसे ऊंचाइयों के ऊपर जाना है, ये बच्चे, उनको गाइडेंस चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर अप की हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बीएससी एग्रीकल्चर, एक सबसे पहली बात कि ये साइंस है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने भी इंडिया में सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, साइंस उनमें से ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोर देन 50-60% सेक्टर्स को कवर करता है। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा, उसका करियर जो है वो बहुत खुला है। वो बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकता है। जैसे मैंने बताया, 50-60% बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत सारे सेक्टर में अपना करियर बना सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे आज सेना में लेफ्टिनेंट हैं और जनरल तक गए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे एस्ट्रोनॉट हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे बिजनेस में हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले टीचिंग में हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं। प्राइवेट मल्टी नेशनल कंपनीज एमएनसीज में हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ऑप्शन बनाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सेक्टर है। बच्चे घबराएं नहीं। अपना जो फील्ड है और अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने मार्क्स, अपनी बैकग्राउंड, अपना सिटी को, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक ऐसी स्ट्रीम चुने जिससे कि उनका करियर जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ बच्चा कहाँ जा सकता है? पहला सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, या कह लो गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में सबसे टॉप पे ऊपर आता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के आधार के ऊपर उनकी सिलेक्शन होती है। तो ये ग्रेजुएट होता है, उसमें बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर लें, एग्रानमी चूज़ कर लें या आप हॉर्टिकल्चर चूज़ कर लें, तो आपके अच्छे सब्जेक्ट में आप आईएएस कर सकते हैं। नंबर 2 गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा, मतलब उसका बी पार्ट जो आएगा वो है आईएफएस, जिसको हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बोलते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी बोलते हैं। उसमें बचा जा सकता है। उसके बाद नंबर 3, जितनी भी भारत की स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चा उसमें जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट नंबर 4, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये है उस स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑपरेट्स करते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर्स के थ्रू। क्योंकि बड़ी सारी स्टेट्स ने ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम लागू किया हुआ है। तो ट्रेनिंग एंड विजिट के प्रोग्राम के तहत उन एक्सटेंशन ऑफिसर्स को फील्ड में जाना पड़ता है, फार्मर्स को गाइडेंस देनी पड़ती है। और गवर्नमेंट के बड़े सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हर स्टेट में चले हुए हैं। तो वो जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिस में रह के फील्ड का काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंजॉयबल जॉब रहती है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर करके बच्चा अपने इंजॉय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बड़ी अच्छा करियर लेता है और फील्ड में रह के और ऑफिस में रह के बड़ी अच्छी अपनी सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद आप अगर नंबर 6 ले लो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो है केवीकेज। ये केवीकेज जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र,
ये ICAR दिल्ली की अधीन चलता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट के अंडर चलता है। तो ये पूरी स्टेट्स के में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर KVKs खुले होते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12 पोस्टें जो हैं वो रहती हैं। इनका जो कैडर रहता है वो यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के उनके बराबर रहता है और बड़ी अच्छी सैलरीज रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे गवर्नमेंट सेक्टर में करियर ऑप्शंस। तो उसके बाद जो आता है वो है प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया की GDP पिछले 6-7 साल से बहुत ज़्यादा बूम ले रही है, बल्कि 10 साल से ले रही है। इंडिया की GDP हर साल 6.5-7 के करीब के परसेंट के करीब बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा, पैसे का फ्लो रहेगा मार्केट में, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेंगे। अगर इंडिया ग्रोथ लेगा तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ लेगा ही लेगा। तो फ्रेंड्स, अपना करियर BSc एग्रीकल्चर के बाद हम प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहली इसमें कंपनी रहती है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में है या इंडियन कंपनीज के हाथ में है, जैसे जिनको हम देसी कंपनीज बोलेंगे। तो MNCs जो हैं वो दे आर वेरी गुड पेइंग मास्टर्स। इतना अच्छा सैलरीज देते हैं वो, उनका पैकेज इतना अच्छा और बढ़िया रहता है कि हम अपने आप को कंपैरिजन करें तो बड़ी अच्छी लाइफ जो है, बड़ा अच्छा करियर जो है हम इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे पहली पॉइंट रहेगा वो है पेस्टिसाइड कंपनीज। पेस्टिसाइड कंपनीज जो होगी, जैसे कि आपको पता है पेस्टिसाइड का 15,000 करोड़ रुपए का मार्केट है एक एक कंपनी का। इतनी इतनी बिग मार्केट्स हैं, और आने वाले टाइम में ये जो इनका ग्राफ है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज हाइब्रिड्स आ रहे हैं। हाइब्रिड को बड़ी जल्दी उनका इम्यून सिस्टम डाउन है, बड़ी जल्दी उनको अटैक्स होते हैं, फंगल अटैक आता है या इंसेक्ट अटैक आता है या उनमें वीड्स रहते हैं, उस वजह से इनकी सेल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पेस्टिसाइड सेक्टर, पेस्टिसाइड कंपनी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए मैं बोलूँगा कि बेस्ट ऑप्शन है। इससे पहले मैं जो आपको बोला पेस्टिसाइड कंपनी जो है नंबर 1 पे, उसमें मेन कंपनीज का नाम लूँ तो नोवार्टिस आती है, सिंजेंटा आती है, मोनसेंटो इंडिया आती है, UPL आती है। प्राइवेट अगर देसी कंपनीज की बात करें तो धानुका पेस्टिसाइड्स आती है, UPL आती है, यूनाइटेड फास्फोर्स इंडिया लिमिटेड, या PI पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड आती है। इस तरीके की कंपनीज काफ़ी सारी हैं मार्केट में। और जब अगर किसी का जॉब उसमें नहीं मिलती तो हम देसी कंपनी में करियर अपना स्टार्ट करके हम MNCs में जा सकते हैं। नंबर 2 जो आता है इसमें है फर्टिलाइज़र कंपनीज। तो फर्टिलाइज़र कंपनी भी दो तरीके की है, एक तो MNCs आ गई, दूसरी आ गई देसी कंपनी, इंडियन कंपनीज। तो MNCs में जो मेन कंपनीज हैं वो है आप कारगिल लगा लो, कारगिल कंपनी अपना DAP बड़ा इंडिया में नंबर 1 सेलर है, या यूरिया की कंपनीज हैं। तो फर्टिलाइज़र कंपनी भी बड़े अच्छे तरीके से दे आर गुड पेइंग मास्टर। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बिजनेस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंपनीज हैं, यूरिया की हैं, DAP की हैं, फास्फोरस की हैं, पोटाश की हैं, और ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंपनीज हैं। अब लेटेस्ट जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा
पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई है, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट भी जुड़ना स्टार्ट हो गया है। दूसरा सिंपल कंपोस्ट की पैकिंग करके कुछ कंपनीज बेच रही हैं, तो इसमें वो दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। तो उस वजह से वो अपने एम्प्लॉइज़ को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है सैलरी के रूप में देती है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आ गया बैंक्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो बैंक्स भी एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि बैंक्स ही क्यों? बैंक्स में आप सिंपल बैंक पीओ जा सकते हो, बैंक क्लरिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हर बैंक में केसीसी इंट्रोड्यूस हो गया है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसको स्पॉन्सर करता है, और वो इंडिया में सबसे कम इंटरेस्ट वाला लोन फैसिलिटी है जो कि फार्मर्स को दी जाती है। तो हर बैंक के पास एक प्रोडक्ट है केसीसी। तो उस केसीसी को ऑपरेट करने के लिए हर बैंक रिक्रूट करता है बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को। तो उनको अपॉइंट करता है वो एज एग्री लोन ऑफिसर्स। तो ये हर जो बड़ा बैंक है उसमें एग्री लोन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है। तो ये भी हम आफ्टर ग्रेजुएशन अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नंबर 4 पे आएगा रिसर्च में हम जा सकते हैं। तो रिसर्च में जैसे जैसे हम हाई बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हाई क्वालिफिकेशन लेंगे, एमएससी करेंगे, तो उसके बाद रिसर्च में जाएंगे। तो रिसर्च में जब कोई भी स्टूडेंट चला जाता है तो उसको गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर देती है। बहुत इंडियन गवर्नमेंट के कुछ बहुत सारे ऐसे लोन अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कोई और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेल करके वो काफ़ी अच्छा अपना करियर जो है वो बना सकता है। करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर में फाइनल पॉइंट है जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं, वो है एग्री एग्री फार्म्स। एग्री फार्म्स का मतलब है कि जो बिग फार्म्स हैं, जो 2-2 हज़ार एकड़ के फार्म्स हैं या 1-1 हज़ार एकड़ के फार्म हैं, वहाँ पे उन फार्मर को एग्री फार्म मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हम वहाँ पे अपना करियर ढूंढ सकते हैं अगर हम एफिशिएंट हैं, अगर हम हार्ड वर्किंग हैं, अगर हम पूरे डेडिकेटेड हैं। तो उनके फार्म में हम मैनेजर के तौर पे अपना एक्सपीरियंस जो है उससे काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ हम ले सकते हैं। अगर दूसरा इसमें पॉइंट बनता है, अगर हम वो मैनेजर नहीं बनना है तो हम बहुत सारी अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके खुद का फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि हम बढ़िया करियर ग्रोथ जो है वो ले सकते हैं। तो मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को कि इन पॉइंट्स के साथ हम अपना बहुत अच्छा करियर ग्रोथ ले सकते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। थैंक यू।